12 बीघा का ये वो फॉरेस्ट ऑफिस है जहां अक्सर लोगों को मरी हुई फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर का भूत दिखता है। क्या हुआ जगदीश? सर मैडम अभी भी यहाँ हैं। क्या बोल रहा है तू? कौन सी मैडम? फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर। पर उन्हें मरे हुए तो 6 महीने हो गए हैं ना? पर वो अभी भी यहाँ हैं। ये नई फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास जो आज से 12 बीघा के फॉरेस्ट ऑफिस में काम करेगी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेलकम मैडम। थैंक यू। ये रही इस फॉरेस्ट की डिटेल्स। दुर्गा दास आज चंडिका ठाकुर की चेयर पर बैठ गई और फाइल्स देखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने क्लर्क को आवाज लगाई। क्लर्क घबराता हुआ अंदर आया। क्या हुआ जगदीश, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वो मैडम, इस कैबिन में कोई नहीं आता, यहाँ मैडम का भूत रहता है। क्लर्क जगदीश ने फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर के भूत की कहानी फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा को बताई। व्हाट नॉनसेंस, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं जगदीश, वो तुम्हारा वहम है। अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाओ और अपना इलाज करवाओ। जी मैडम। क्लर्क जगदीश ने फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा की बातों में हामी भर तो दी, पर उसे यकीन था कि फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर का भूत अब भी उसी कैबिन में है। अगले दिन जब फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास अपने केबिन में आई तो वहाँ एक रेड फाइल थी। फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास ने वो फाइल उठाकर शेल्फ में रख दी और कुछ और फाइल स्टडी करने लगी। वो शाम होते ही अपनी जीप में राउंड अप के लिए निकल गई, लेकिन जब वो वापस आई तो वो रेड फाइल उसके टेबल पर थी। ये फाइल कैसे निकली? शायद मैं ही यहाँ भूल गई होंगी। एक बार फिर फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा ने वो फाइल शेल्फ में रख दी और फिर अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने क्वार्टर में चली गई। अगले दिन सुबह जब वो केबिन पर पहुंची तो वो फाइल वापस उनके टेबल पर थी। फॉरेस्ट रेंजर को गुस्सा आ गया। जगदीश! जी मैडम। ये फाइल तुम बार बार मेरे टेबल पर क्यों रख देते हो? आइंदा ये फाइल मेरे टेबल पर नहीं होनी चाहिए, समझे? आइंदा ये फाइल मेरे टेबल पर आई तो समझ जाना। जी मैडम। क्लर्क ने खुद वो फाइल वहां से उठाई और उसे शेल्फ में रख दी। शाम को रोज की तरह फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा अपनी जीप में राउंड अप के लिए गई। आज जब वो लौटी तो वो फाइल वापस उसकी टेबल पर थी। उन्होंने फिर से क्लर्क को बुलाया और उसे अच्छे से डांटा और वो फाइल खुद अपने ड्रॉर में रख दी। आज भी वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने क्वार्टर्स चली गई। रात को 12 बीघा के पुलिस स्टेशन में फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर का भूत अपने केबिन में आया। चंडिका ठाकुर ने वो फाइल निकाली और उसे टेबल पर रख दी। अब जब फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास अपने केबिन में आई तो वो वापस रेड फाइल अपने टेबल पर देखकर परेशान हो गई। आखिर ये फाइल मेरे टेबल पर आती कैसे है? क्या है इस फाइल में? और बस फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास ने वो फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक फोटो थी लुटेरी कालिया की और साथ ही उसकी सारी जन्म कुंडली। फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा वो फाइल अच्छे से पढ़ने लगी। जगदीश, जरा अविनाश सर को बुलाओ। जी मैडम। अविनाश दुर्गा दास के केबिन में आया और उन्हें सैल्यूट किया। ये रेड फाइल लुटेरी कालिया की है। शायद मुझसे पहले वाली फॉरेस्ट रेंजर इस केस पे काम कर रही थी। जी मैडम, चंडिका मैडम इसी केस पे काम कर रही थी। ये लुटेरा कालिया बहुत डेंजरस है। इसने इस फॉरेस्ट की कई जानवरों की तस्करी भी की है और चंडिका मैडम ने इसके खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। ओके, पर उसके साथ क्या हुआ था? उनकी जीप का एक टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ठीक है, मैं भी ये फाइल स्टडी कर लेती हूँ। ओके मैडम। अविनाश वापस सैल्यूट करके वहाँ से चला गया। फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास एक बार फिर से उस फाइल में घुस गई। वो उस केस में डूबी हुई थी। मैडम, ड्यूटी खत्म हो गई है। ओके, काम करो, तुम चली जाओ। मैं कुछ देर में खुद चली जाऊंगी। नहीं मैडम, मैं रुकता हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ काम होगा, तुम चले जाओ। ठीक है मैडम। क्लर्क अपनी ड्यूटी खत्म करके चला गया और फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास वापस उस केस के बारे में सोचने लगी।
आधी रात हो चुकी थी और दुर्गा ने किसी की आहट सुनी। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर जोर से हवा चलने लगी और केबिन का दरवाजा खुला और चंडिका ठाकुर का भूत दुर्गा दास के सामने खड़ा था। मैं चंडिका ठाकुर हूँ। तुमसे पहले ये केबिन मेरा था, पर मेरा खून कर दिया गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लुटेरे को अरेस्ट करो और सजा दिलवाओ। पर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है मेरे पास। मेरे पास है। चंडिका के भूत ने वो फाइल्स के शेल्फ को हटाया और उसके पीछे एक फाइल थी। वो फाइल दुर्गा के हाथ में रख दी। इतने एविडेंस काफी है उस लुटेरे कालिया को सजा दिलवाने के लिए। फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास उस एविडेंस की फाइल को पढ़ने लगी और चंडिका ठाकुर का भूत वहां से गायब हो गया। अगली सुबह फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा दास लुटेरे कालिया को अरेस्ट करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंची तो उन लुटेरों ने दुर्गा पर हमला कर दिया। जब लुटेरे ने दुर्गा को बंदी बना लिया तभी उसके सामने चंडिका ठाकुर का भूत आ गया। भूत ने गुंडों को यहाँ वहाँ पटक दिया और खुद लुटेरे कालिया के सामने आके खड़ी हो गई। जेल जाएगा या ऊपर? भूत को देखकर लुटेरे कालिया की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने फॉरेस्ट रेंजर दुर्गा के सामने सरेंडर कर दिया। लुटेरे कालिया को एविडेंस के बेसिस पर कैद की सजा हो गई और इस दिन के बाद 12 बीघा के फॉरेस्ट ऑफिस में कभी भी किसी को फॉरेस्ट रेंजर चंडिका ठाकुर का भूत नहीं दिखा। अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय! अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हाय! गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया? इसकी किससे दुश्मनी थी? कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर 2 दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन मरोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है। ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है। गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। सरपंच के कहने पर पहाड़ी वाले अघोरी को गांव में बुलाया गया। महाराज, आप तो जानते हैं कि आजकल गांव में क्या अनर्थ हो रहा है। रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम 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 ओम भ्रीम क्रीम 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 ओम भ्रीम ह्रीम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की।
और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी? अपने नाश के लिए? मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता, तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सब के सब पापी हैं। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सब की वजह से बनी हूँ। इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी। इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई। मेरे ससुराल वाले डर गए। गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूं। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहां जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी। मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई, लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा इस दुनिया से आजाद हो जाना ही सही होगा। अघोरी ने कला को मुक्ति दिलवाने की पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही अघोरी की पूजा समाप्त हुई, भूतनी धीरे धीरे आकाश में समा गई। अघोरी की वजह से कला को मुक्ति मिल गई और गांव वालों की भी जिंदगी बच गई।